10/11/2023 बरोज जुमा से पूरा कोयटा के तंदूर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे कि तकरीबन 30 लाख की आबादी को अपनी खिदमत दे रहे हैं। इस तरह हमारे तंदूरों से वाबस्ता अफराद के लिए इसी तर्ज पर एक तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए कि पॉलिसी के खिलाफ किसी भी ताजर को, चाहे वो दुकानदार हो या तंदूर वाला हो, कार्रवाई नहीं होगी। मौजूदा डीसी साहब आए, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या किस तरीके से जो है वजन मुकर्रर करूं और किस तरह रेट मुकर्रर करूं। जैसे कि आपको पता है कि 1 नवंबर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर अफगान महाजरीन को अपने वतन भेजने के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब की थी, जिसके तहत उन अफगान महाजरीन को अपने वतन भेजा जाएगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज ना हो और जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड या कोई और कानूनी दस्तावेज होगा वो अपना कारोबार जारी रख सकता है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 1 नवंबर से हमारे कोयटा शहर के ताजर, जिनमें खासकर तंदूर वालों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कोयटा शहर के तकरीबन 300 के करीब तंदूर इस वक्त बंद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार दुकानदारों और तंदूर पर जाकर कार्ड और बगैर कार्ड होल्डर को ले जाते हैं, जो कि रियासत की बनाई पॉलिसी के बरखिलाफ है। इस सिलसिले में हम अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और तंदूर एसोसिएशन के अहदेदारों ने 2 नवंबर 2023 को SSP ऑपरेशन जवाद तारिक साहब और DC कोयटा साद बिन असद साहब से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमें यकीन दिलानी कराई कि पॉलिसी के खिलाफ किसी भी ताजर को, चाहे वो दुकानदार हो या तंदूर वाला हो, कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद कुछ ऐसे ताने कोयटा शहर में हैं जो अभी तक रियासत के पॉलिसी के बरखिलाफ तंदूर मालिकान या तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई पर कारबंद हैं। कोयटा शहर में गुज़श्ता 30 सालों से तकरीबन 2-2.5 हज़ार तंदूर हैं, जो कि कोयटा के तकरीबन 30 लाख की आबादी को अपनी खिदमत दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि ताजर हज़रात और तंदूर वालों को बेजा तंग ना किया जाए और इसके लिए ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए ताकि ये लोग अपना कारोबार जारी रख सके और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि तंदूरों ने के बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस बाबत हमने DC कोयटा के इल्म में बज़रिया दरख्वास्त इस मुश्किल से आगाह किया, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी, जिसकी वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारा मुतालबा है कि जिला दुखी, हरनाई और कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में कुल माइन से वाबस्ता मजदूर या ठेकेदारों को एक तरीक़ाकार के तहत काम करने की इजाज़त दी गई है। इस तरह हमारे तंदूरों से वाबस्ता अफराद के लिए इसी तर्ज पर एक तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए ताकि आवाम को तकलीफ ना पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा अहम नुक्ता प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से है। जैसे कि आप साफ़ी भाइयों को पता है कि 1/10/2023 को अंजुमन ताजरान और नानभाई एसोसिएशन ने एक परजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेट के हवाले से मुनक्किद की, जिसमें हमारा मुतालबा था कि प्राइस कंट्रोल कमेटी तज्ज़िया करके और मौजूदा महंगाई की लहर जो अभी बरकरार है को मद्देनज़र रखते हुए एक मुनासिब रेट वज़ा किया जाए ताकि आवाम के साथ साथ तंदूर मालिकान भी अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। मगर 26/10/2023 को प्रेस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग में तंदूर मालिकान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को इत्मीनान में तय बगैर खुद साख्ता और बगैर तज्ज़िया के रेट का नोटिफिकेशन मोरखा 2/11/2023 को जारी किया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आपके इल्म में ये बात लाई जा रही है कि मुरखा 27/9/2023 को प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रेट का नोटिफिकेशन किया, जिसमें 200 ग्राम रोटी की कीमत 27 रुपये रखी गई और इसी तरह बगैर तज्ज़िये के 2/11/2023 को 195 ग्राम रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर की गई, जिसकी तंदूर एसोसिएशन और हम अंजुमन ताजरान रोज़ अव्वल से मुखालफत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गैस की कीमतें 200% और इसी तरह LPG की और बिजली की कीमत में भी इजाफा हो चुका है।
और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी होने की वजह से तंदूरों से मुंसलिक मजदूरों ने भी अपने तनख्वाहें बढ़ा दिए। दुकान मालकान ने भी मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रख कर किराए बढ़ा दिए हैं, मगर इसके बरक्स प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 2 महीनों में 2 बार हकायक के बरक्स रोटी की कीमत में कमी कर दी, जिसकी वजह से तंदूर मालिकान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर है। चूँकि हुकूमत एक तरफ ताजर काट का और दूसरी तरफ इंतजामिया ने रेट के हवाले से इन तंदूर वालों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जिससे तंग आकर तंदूर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान ने फैसला किया है कि मुर्गा 10/11/2023 बरोज़ जुमा से पूरा कोयटा के तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। आखिर में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से सदर कमांड बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि हमारे इस जायज़ मुतालबे को फौरी तौर पर हल करें। वसलाम। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 2 महीने में 2 दफ़ा जो है हमारे रेट इंक्रीज हो चुके हैं, बगैर तजिए के, बगैर हम ताजर चाहे तंदूर एसोसिएशन के हो चाहे ताजर बरादरी हो, उनको एतमाद में ले बगैर हम लोग तकरीबन ये अजर रज़ा साहब, नईम खिलजी साहब जो हमारे तंदूर एसोसिएशन की जो है चेयरमैन और सदर भी हैं, हम लोग तकरीबन पिछले 6 महीनों से हम लोग यही चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे जो डीसी ऑफिस हो, हम लोग ये बारहा उनके साथ मीटिंगें भी हमारी हो चुकी है रेट के हवाले से कि कोई मुनासिब तज्जिया करके हमारे जो तंदूर वालों को इस तरह का रेट दिया जाए ताकि उसमें आवाम और दोनों हमारे आवाम के मवाद को भी देखना है, अपने जो हमारे तंदूर वाला है उनको भी देखना है। मगर बदकिस्मती से हमारे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या हमारी किसी हड़ताल पर जो है वो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना में जो है उस सिलसिले में हमें एतमाद में लिए बगैर हमें जो है फैसिलिटेट नहीं किया। नासिर भाई, जो आप बोल रहे हैं कि 80 रुपये, बिल्कुल हमारे तमाम तंदूर जितने यहाँ पे बैठे हुए सब सीनियर अहदेदारान, तमाम इलाकाई सदूर सब बैठे हुए, जो पीछे साहिबान बैठे हुए, हमारे सारे सीनियर, और ये गुज़िश्ता 30, 40, 50 साल से यही सारे जो है तंदूर चला रहे कोयटा के। आज तक 80 रुपये का हम लोगों ने रोटी का रेट मुकर्रर किया है। हमारा मुतालिबा सिर्फ यही है कि जो सुबह की दिगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट पशीन, डिस्ट्रिक्ट गुस्तार, डिस्ट्रिक्ट लोरलाई, डिस्ट्रिक्ट चमन, डिस्ट्रिक्ट कलाबुल्ला, वहाँ पे 260 ग्राम की कीमत जो है 40 रुपये मुकर्रर की है। एक तो 260 ग्राम से रोटी भी सही आ जाता है, फिर एक रोटी जो है एक बंदा खा भी सकता है। अगर ये जो मौजूदा डीसी साहब आया है, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या किस तरीके से जो है वजन मुकर्रर करूँ और किस तरह रेट मुकर्रर करूँ। 195 ग्राम की जो है पेड़ी को लाया गया, लेकिन रेट जो है 30 से 25 कर दी। अभी 195 को जो है 2 में शिफ्ट कर तो 50 रुपए की एक रोटी बन जाती। हम लोगों का डिमांड है कि सुबह की बाकी अजला की तरह जो है मुझे हम लोगों को 260 ग्राम 40 रुपए रेट मुकर्रर करे। अभी से जो है हम बिस्मिल्लाह है, कोई मसला नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।